अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 3 के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 4 अंगों का हड़ताल। एक दिन शरीर के अंगों हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, आँख आदि ने सभा की और कहा, हम सबको परिश्रम करके कमाते हैं और निकम्मा पेट बैठा खाता है। यानी कि सब जो जितने भी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी है सब मिलके उस एक दिन मतलब सभा यानी कि मीटिंग बैठाया और बोला कि हम लोग तो सब काम करके अपने हाथ से काम करते हैं। जैसे हाथ का भी काम है, पैर का भी काम है, कान का भी काम, तो हम लोग सब अपना काम करके कमाते और एक ही पेट जो है वो बैठा बैठा निकम्मा खाता है। सब अंगों ने इस बात पर विचार किया। फिर सब मतलब जितने अंग है, पार्ट्स है, सब ने इस बारे में सोचा। सब ने तय किया कि हम सब हड़ताल कर दे। और फिर सब ने क्या तय किया, क्या डिसीजन लिया कि वो लोग हड़ताल कर दे। बस पेट का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी दिन हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह और आँख ने अपना अपना काम करना बंद कर दिया। इस प्रकार पूरी हड़ताल हो गई। यानी कि फिर सब ने अपना अपना जो मतलब जो भी फंक्शंस है हम लोग के बॉडीज़ में, उस बंदे का ने उसने फिर सारा जो वर्क करना था वो बंद कर दिया। तो फिर जो है पूरी हड़ताल हो गई। अब आज पेट की परीक्षा थी, प्रात यानी कि आज पेट का क्या था, परीक्षा मतलब होता है एग्ज़ाम। काल से ही भूख लगी, यानी कि कल रात से ही उसे भूख लगी थी। दोपहर होते होते भूख के मारे आते कुलबुलाने लगी, पर कोई उपाय ना था। जब अंगों ने हड़ताल कर दी तो भोजन कहाँ से प्राप्त हो। जब फिर उसको कल से भूख लगा था, तो अब क्या है जब भूख लगा है, अब भोजन, जब सब अंग मतलब जो पार्ट्स था बॉडी का, वो सब ने अगर हड़ताल कर दिया, काम करने से मना कर दिया, तो अब क्या उपाय होगा। मतलब अब तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, यदि किसी प्रकार भोजन प्राप्त हो जाए तो हाथ उसको उठाकर मुंह तक नहीं ले जाएगा। अगर कोई भोजन मतलब लाकर कोई दे देता है या कोई कुछ कर देता है, सामने अगर मिल गया, तो फिर भी हाथ उसको उठाकर मुंह पे भी तो नहीं ले जाएगा। मुंह तक भोजन पहुंच भी गया तो उसको ना चबाएगा। और फिर अगर मुंह तक उसको भोजन, अगर वो सोचेगा अगर मुंह तक अगर हमको भोजन मिल जाता है, फिर उसको मुंह खोल के चबाएगा कौन? चबाएगा भी नहीं। ना पेट को प्राप्त होगा, बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गई। यानी कि बहुत मुश्किल सिचुएशन हो गया। समझाने बुझाने से भी कोई प्रभाव ना पड़ा। फिर ना समझाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी भी अंग ने काम करना स्वीकार नहीं किया। यानी कि किसी ने भी कोई भी काम करना स्वीकार नहीं किया। कोई भी पार्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था काम कर। लाचार होकर पेट ने भी चुप्पी साध ली। फिर उसके बाद मतलब वो अब बेबस हो गया, तो अब उसने भी अपना वो भी अब चुप हो गया। दोपहर भी व्यतीत हो गई। तीसरा पहर आ पहुंचा, पर किसी ने भी पेट की खबर ना ली। अब संध्या काल आ गया। पेट को भी भोजन की आवश्यकता थी, किंतु किसी अंग ने साथ नहीं दिया। रात्रि ने अपना अंधकार फैलाया। नित्य रात्रि हो ही आंखें नींद के कारण बंद हो जाती थी और सारा शरीर सुख से चैन की वंशी बजाता। परंतु आज क्या हुआ? आँखों की नींद कहाँ गई? रात भारी हो रही है, कांटे नहीं कटती। यानी कि जो आँख था, अब मतलब वो ऐसे ही रोज था, वो सो जाता था। अब जो है आधी रात हो गई है, बट उसे नींद नहीं आ रही, बिकॉज जो आइज जो है वो अपना फंक्शंस करना बंद कर दिया, आँख बंद होना बंद कर दिया, तो इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही। जैसे तैसे सवेरा हुआ। सारा शरीर भारी है, उठने को जी नहीं चाहता, क्योंकि सारा शरीर निर्बल हो गया है। हाथों को निर्बल मतलब होता है कमज़ोर। जैसे तैसे सवेरा हो गया और सारा यानी कि जो जैसा शरीर था मतलब अब उठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सारा जो शरीर है निर्बल हो गया। यानी कि निर्बल मतलब होता है कमज़ोर हो गए।
ने काम करने से हाथ खींचा, मतलब हाथ अपने से काम नहीं कर रहा, हाथ बहुत खींच रहा। अब स्वयं उन्हें उठाना दुभर हो गया है, यानी कि मतलब कठिन, दुभर मतलब होता है कठिन हो गया, मुश्किल हो गया है। पैर एड़ियाँ रगड़ने लगे। आँख से देखने से आँख चुराई, मतलब आँख से देखा भी नहीं जा रहा है। नाक के दम कर दिया। कान अनसुनी करने लगे। मुंह ने मुंह की खाई। दांत दिखाने लगे। जीवा ऐंठने भूल गई। इसी प्रकार सारे अंगों की दुर्दशा हो गई। ऐसे करके हर एक फंक्शन जो है वो मतलब दुर्दशा हो गया। दुर्दशा का मतलब होता है खराब हालत, ठीक है, खराब हो गया। जब सब अंग अपनी करनी का फल पा चुके, हड़ताल का मजा उठा चुके, तब पेट ने सबको बुलाकर कहा, जब मतलब सब ने अपना सब कर लिया, हड़ताल का मजा भी उठा लिया, फिर तब ने पेट ने सबको बुलाकर कहा, देखो तुम लोगों का विचार ठीक नहीं। तुम लोग कमाकर जो कुछ देते हो वह सब मैं तुम लोगों को ठीक ठाक अंग से बांट देता था। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। सारा भाग तुम लोगों को देकर मैला भाग बाहर फेंक देता था। पर तुम लोगों ने ना समझी से हड़ताल करके काम बंद कर दिया। इसका फल हाथों हाथ पाया। यानी कि अब जब एक हड़ताल हो गया, जब वो कुछ नहीं कर रहा था, तो अब जब वो दूसरा दिन उठा है तो मतलब अब कुछ काम ही नहीं हो रहा था। फिर सब पेट जो था वो फिर सबको बुलाकर उसको समझाया कि जो तुम हमको देते थे वो सब हम तुमको ही बांट देते थे, और जो खराब होता था वो हम बाहर फेंक देते थे। पर अब इसका फल तुम हड़ताल करके, मेरा बात नहीं सुन के, तुम लोग इसका फल तुम लोग को मिल गया। सब निर्बल होकर बेकार हो गए। सब मतलब क्या हो गया, निर्बल, यानी कि आपको बताया था अभी, कमज़ोर, यानी कि सब जो है कमज़ोर होके बेकार हो गए, है ना। जो जितने पार्ट्स थे वो अब बेकार हो गए। एक हड़ताल करके क्या हुआ है, वो लोग जो पार्ट्स थे उसका, जैसे कि आँख नाक ये सब जो है बेकार हो गया, क्योंकि वो कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, वो बेकार हो गया। कार्य करने की शक्ति ही तुम में ना रही। अब कोई काम, यानी कि कोई काम करने की शक्ति भी तुम लोग में नहीं रही। शक्ति कहाँ से रहती, तो फिर बोला शक्ति कहाँ से रहती, वह तो मैं देता था। तो क्या बोला, वह तो मैं देता। अब हड़ताल तोड़कर काम करो और जो कमा कर लाओ वह पहले की भांति मेरे पास भेज दो। फिर बोला है पेट उसको समझा रहा है कि अब हड़ताल तोड़ो और काम करो, और जो कमा कर लाते हो वो फिर मेरे पास भेज दो। मैं तुम लोगों को ठीक ठाक रूप से बांट दूंगा। फिर वो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअली सबको दे दूंगा। सभी अंगों को ये बात समझ में आ गई। वह सब अपना कार्य पहले की भांति करने लगे। शरीर की गाड़ी धल्ले से चलने लगी। धल्ले से मतलब तेजी से चलने लगी, ठीक है। तो प्रभाव मतलब असर होने लगा। फिर तो अब ये समझ में आ गया आप लोग को, फिर सबको जो जितने पार्ट्स थे उसे ये बात समझ में आ गया कि अगर हम लोग हड़ताल करेंगे तो नुकसान हम ही लोग का है। तो फिर उस लोग ने काम करना, फिर सारे पार्ट्स ने फिर स्टार्ट कर दी, और फिर जैसे जो चल रहा था फिर वैसे ही चलने लगा।